किंतु फिर भी इसका एक मेथड है। 5 तब्दीलियां होती हैं। बाहर का वर्ब सेड टू बदलता है, कामा इन्वर्टेड कामा हटता है, अंदर के प्रोनाउंस बदलते हैं, अंदर का टेंस बदलता है और अंदर के विशेष शब्द बदलते हैं। अब आइएगा पहला सेंटेंस। मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, आई एम ए गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। सबसे पहले देखें कि अंदर का वाक्य किस किस्म का है। आई एम ए गुड प्लेयर, अंदर का वाक्य असर्टिव है। इस वास्ते सेड टू बदलेगा, टोल्ड में अकेला सेड ही रहेगा। तो मोहन सेड, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। ये आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस बनेगा ही। 10 हालतें हैं नहीं जिनमें टेंस नहीं बदलता। अब टेंस बदलेगा। एम वर्ब बी का प्रेजेंट टेंस बदलेगा बी के पास्ट टेंस में। ही वाज, आगे ए गुड प्लेयर। दूसरा वाक्य, आशा से आई हैव ए न्यू डॉल। कौन सा है? असर्टिव है। तो इस वास्ते का आशा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। ये अंदर का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट आशा, नॉमिनेटिव केस बनेगा शी। 10 हालते है नहीं। हैव का प्रेजेंट टेंस बदलेगा हैव के पास्ट टेंस में। शी हैड ए न्यू डॉल। अब they said we go to school at 7 AM। अब ये वाक्य भी कौन सा है? असर्टिव है। वी गो टू स्कूल एट 7 AM। अंदर का वाक्य असर्टिव। सेड टू बदलेगा टोल्ड में, अकेला सेड ही रहेगा। दे सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अंदर का प्रोनाउन वी, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट दे का नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा? दे। अब गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 10 हालते हैं नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। दे वेंट टू स्कूल एट 7 AM। अब she said to me, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, I am doing your work। तो अब ये अंदर का वाक्य है आई एम डूइंग योर वर्क, बी असर्टिव है। इस वास्ते सेड टू बदलेगा टोल्ड में। शी
told me, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, अंदर का प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट शी का नॉमिनेटिव केस शी ही बनेगा। 10 आलते है नहीं, अंदर का वर्ब एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, शी वाज डूइंग। अब अंदर का प्रोनाउन यूर सेकंड पर्सन पोजेसिव केस, बाहर के ऑब्जेक्ट मी का पोजेसिव केस बनेगा माई वर्क। अब I said to him, I have done your work। अब समझिए, अंदर का वाक्य आई हैव डन योर वर्क असर्ट, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, I told him, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, अंदर का प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट आई का नॉमिनेटिव केस आई ही बनेगा। हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 10 आलते हैं नहीं तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, दैट आई हैड डन। अब अंदर का प्रोनाउन यूर पोजेसिव केस में सेकंड पर्सन, इस वास्ते बाहर के ऑब्जेक्ट हिम का पोजेसिव केस बनेगा हिज वर्क। He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, my brother has been reading for 1 hour। अब ये अंदर का वाक्य माई ब्रदर हैज बीन रीडिंग फॉर 1 आवर वे असर्टिव है, इस वास्ते सेड टू बदलेगा टोल्ड में, he told me, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, अंदर का प्रोनाउन माई फर्स्ट पर्सन पोजेसिव केस, बाहर के सब्जेक्ट ही का पोजेसिव केस बनेगा हिज और ब्रदर। अंदर का वर्ब हैज बीन रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 10 आलते हैं नहीं बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, he had been reading for 1 hour। The teacher said, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, the sun rises in the east। अब ये अंदर का वाक्य भी द सन राइजेज इन द ईस्ट असर्टिव है, इस वास्ते सेड का सेड ही रहेगा। द टीचर said that, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर sun
अब rises present indefinite tense, ये the sun rises in the east अखंड सच्चाई है। 10 हालतों में एक हालत है, इस वास्ते टेंस नहीं बदलेगा। The sun rises in the east। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 8 पर। 8वां सेंटेंस, he said I was not here। अब I was not here भी असर्टिव है, चाहे ये नेगेटिव है ये, लेकिन है तो असर्टिव। इस वास्ते said का said ही रहेगा। He said that। अंदर का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन, बाहर के सब्जेक्ट ही का नॉमिनेटिव केस ही बनेगा। was बी का पास्ट टेंस, 10 हालतें है नहीं, इस वास्ते बदलेगा बी के पास्ट परफेक्ट टेंस में। he had not been। अंदर का विशेष शब्द हेयर बदलेगा देयर में। 9वां सेंटेंस, she said I have I had a good toy। ये भी वाक्य असर्टिव है, said का said ही रहेगा। she said that कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। I अंदर का फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस बनेगा she। had हैव का पास्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, that she had a good toy। दसवां सेंटेंस, I said to her, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, I wrote you a letter। अब ये भी वाक्य I wrote you a letter असर्टिव है, इस वास्ते said to बदलेगा told में। I told her और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर that। अंदर का प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, इस वास्ते सब्जेक्ट आई का नॉमिनेटिव केस आई लगेगा। रोट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 10 हालतें हैं नहीं, इस वास्ते बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। आई हैड रिटन। अब अंदर का प्रोनाउन यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ये बाहर के ऑब्जेक्ट का हर का ऑब्जेक्टिव केस हर ही बनेगा। हर ए लेटर, दे said to us, we were
doing your work. अब अंदर का वाक्य we were doing your work assert है। इस वास्ते said to बदलेगा told में। They told us, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर that। अंदर का प्रोनाउन we, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। बाहर के सब्जेक्ट दे का नॉमिनेटिव केस बनेगा दे। वर डूइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 10 हालते हैं नहीं, बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दे हैड बीन डूइंग। अब अंदर का प्रोनाउन यूर, सेकंड पर्सन पोजेसिव केस। बाहर के ऑब्जेक्ट अस का पोजेसिव केस बनेगा आवर, वर्क। 12वां सेंटेंस, we said to them, we had already done your work। अब ये अंदर का वाक्य है, we had already done your work assertive है। इस वास्ते said to बदलेगा told में। We told them that, अंदर का प्रोनाउन we, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। बाहर के सब्जेक्ट we का नॉमिनेटिव केस बनेगा we। had already done, past perfect tense। 10 हालतों में से एक हालत है पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता। इस वास्ते we had already done your, अंदर का प्रोनाउन your, सेकंड पर्सन पोजेसिव केस। बाहर के ऑब्जेक्ट them का पोजेसिव केस बनेगा their, और वर्क का वर्क। she said, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, I had been reading for 1 hour। तो अंदर का वाक्य I had been reading for 1 hour assertive। इस वास्ते said का said ही रहेगा। said to होता तो told में बदलता। she said, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर that। अंदर का प्रोनाउन I, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। बाहर के सब्जेक्ट she का नॉमिनेटिव केस she ही बनेगा। had been reading, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 10 हालतों में से एक हालत, टेंस नहीं बदलेगा। she had been reading for 1 hour का 1 hour। He said I was reading while my brother was playing। अब
I was reading while my brother was playing, अंदर का वाक्य असर्ट है। इस वास्ते सेड का सेड ही रहा, he said, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अंदर का प्रोनाउन आई, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, इस वास्ते बाहर के सब्जेक्ट ही का नॉमिनेटिव केस बना ही। अब आई वॉज रीडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, एक्शन साइमल्टेनियसली, दो काम बराबर में जारी हैं, इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। दैट ही वॉज रीडिंग वाइल माई, अंदर का माई फर्स्ट पर्सन पोजेसिव केस, बाहर के सब्जेक्ट ही का पोजेसिव केस बनेगा। हिज ब्रदर, टेंस नहीं बदला, वाज प्लेइंग। अब सेंटेंस नंबर 15 लेते हैं। The teacher said, the teacher said, India became free in 1947। ये इंडिया बिकेम फ्री इन 1947 अंदर का वाक्य असर्ट है। इस वास्ते सेड का सेड ही रहेगा। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, इंडिया का इंडिया। अब बिकेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किंतु 10 हालतों में से एक हालत है ये हिस्टोरिकल ट्रुथ, इस वास्ते टेंस नहीं बदलेगा। दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। सेंटेंस नंबर 16, he said, I shall be here tomorrow। तो अंदर का वाक्य आई शैल बी हियर टुमारो असर्ट है, इस वास्ते सेड का सेड ही रहेगा। He said that। आई अंदर का फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट ही का नॉमिनेटिव केस बनेगा ही। शैल बी बदलेगा वुड बी में। वुड बी में साफ करके लिख देता हूं, वुड बी। हेयर बदलेगा देयर में, टुमारो बदलेगा दी नेक्स्ट डे में। अब शी सेड to me, I shall have your book। अब I shall have your book अंदर का वाक्य असर्ट है, इस वास्ते said to बदलेगा told में। She told me, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर that।
अंदर का प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट शी का नॉमिनेटिव केस शी बदलेगा होगा। शैल हैव बदलेगा वुड हैव में, शी के अनुसार शी वुड हैव। यूर सेकंड पर्सन पोजेसिव केस, बाहर के ऑब्जेक्ट मी का पोजेसिव केस माई, और बुक का बुक। They said we shall help you, we shall help you। अंदर का वाक्य असर्ट है, तो said का said ही रहेगा। They said that, अंदर का प्रोनाउन वी फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट दे का नॉमिनेटिव केस दे ही बनेगा। शैल हेल्प बदलेगा दे के अनुसार वुड हेल्प में। अंदर का प्रोनाउन यू, अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अब आप ऑब्जेक्ट अपने पल्ले से लगा दीजिए, तो यू दे सेड टू मी कर देते हैं। ये दे सेड का क्या मतलब है? दे सेड टू मी, दे सेड टू हिम, तो कोई हो सकता है। तो दे वुड हेल्प यू का सेकंड पर्सन बार के न दिए ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम में। तो 19वां सेंटेंस, शी सेड आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली tomorrow at this time। अब tomorrow I shall be going to Delhi tomorrow at this time, अंदर का वाक्य असर्ट है, इस वास्ते said का said ही रहा। she said that, अंदर का प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट शी का नॉमिनेटिव केस शी बनेगा। शैल बी गोइंग, शी के अनुसार वुड बी गोइंग टू दिल्ली। टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, और दिस बदलेगा दैट में। एट दैट टाइम। अब 20वां सेंटेंस, आई सेड टू हिम आई शैल हैव done your work। अंदर का वाक्य है आई शैल हैव डन योर वर्क असर्ट है, इस वास्ते सेड टू बदला टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट आई का नॉमिनेटिव केस आई बनेगा। और शैल हैव को भी आप, शैल हैव डन को भी आप वुड हैव डन में बदल सकते हैं। आई वुड हैव डन। अब यूर सेकंड पर्सन पोजेसिव केस, बाहर के ऑब्जेक्ट हिम का पोजेसिव केस हिज वर्क।
she said, I shall have been playing for 1 hour. अब I shall have been playing for 1 hour अंदर का वाक्य assert है, इस वास्ते said का said ही रहेगा और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर that. अंदर का प्रोनाउन I फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, बाहर के सब्जेक्ट शी का नॉमिनेटिव केस शी रहेगा. शैल हैव बीन प्लेइंग बदलेगा वुड हैव बीन प्लेइंग. आगे फॉर 1 hour. अब सेंटेंस नंबर 22. He said to me, what are you? What are you? ये अंदर का वाक्य what are you क्या है? इंटरोगेटिव. इसको पहले हम सीधा करेंगे, असर्टिव बना लेंगे. What you are. अब काम आसान है. अब यदि अंदर का वाक्य सेड टू को तो बदलेंगे इंटरोगेटिव वाक्य में ही आस्क्ड मी. अब क्योंकि ये वर्ब से नहीं शुरू हो रहा, व्हाट से शुरू हो रहा है, तो सीधा व्हाट लगेगा. अंदर का प्रोनाउन यू, सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट बी का नॉमिनेटिव केस बनता है आई. आर बी का प्रेजेंट टेंस, दास आते नहीं तो बन गया बी का पास्ट टेंस वाज. अब I said to her, I said to her, what have you in your hand? ये भी अंदर का वाक्य what have you in your hand इंटरोगेटिव है. पहले इसको असर्टिव बनाएंगे. What you have, you पहले आ जाएगा. What you have in your hand, ये अपने दिमाग में बनाना है तो मैं लिख कर बना रहा हूँ. What you have in your hand. तो said to बदला asked में. I asked her. I asked her. what का what रह जाएगा. You second person nominative case, ऑब्जेक्ट हर का नॉमिनेटिव केस बना शी. हैव का प्रेजेंट टेंस 10 साल तक नहीं है तो बन जाएगा हैड, पास्ट टेंस. इन यूर सेकंड पर्सन पोजेसिव केस, तो हर ऑब्जेक्ट का पोजेसिव केस बी हर ही बनता है. इन हर हैंड. अब शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी. ये अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव है. अब इसका भी पहले दिमाग में असर्टिव बनाएंगे. यू आर हैप्पी. अब अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव तो सेड टू को बदला शी आस्क्ड मी.
वर्ब से शुरू होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस आर, तो लगाएंगे इफ। अब यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस बनता है आई। आर का पास्ट टेंस, बी का प्रेजेंट टेंस है, तो बी का पास्ट टेंस वाज हैप्पी। अब वे ही आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। अंदर का वाक्य विल यू हेल्प मी इंटरोगेटिव। पहले इसको सर्टेन बनाया, यू विल हेल्प मी, तो क्योंकि अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव है, सेड टू को बदला आस्ट में, और आई आस्ट हर। अब विल से शुरू हो रहा है वर्ब से, तो इफ लगाया। यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट हर का नॉमिनेटिव केस शी। अब विल हेल्प का बन गया वुड हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। अब जो है वी सेड टू देम, वी सेड टू देम, क्या है, आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो ये भी अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव है। पहले इसको असर्टिव बना लो, यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो वही आज वाक्य इंटरोगेटिव है, सेड टू को बदला आस्क्ड में, वी आस्क्ड देम, वी आस्क्ड देम इफ, क्योंकि आर से शुरू हो रहा है इफ। यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट देम का नॉमिनेटिव केस बनेगा दे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, इफ दे वर गोइंग, वर गोइंग टू दिल्ली। अब they said to us, where are you going, where are you going। अब ये वाक्य भी इंटरोगेटिव है, तो पहले इसको असर्टिव बना लो, where you are going, where you are going, तो they asked us, where का where ही रह जाएगा, क्योंकि आगे वर्ब से तो शुरू नहीं आ रहा। they asked us where, यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, अस का नॉमिनेटिव केस क्या बन गया वही, आर का बन गया वर्ब गोइंग, आर गोइंग का बन गया वर गोइंग। अब है सेंटेंस नंबर 28, तो he said to me, do you live here,
डू यू लिव हेयर। अब ये वाक्य भी अंदर का इंटरोगेटिव है। पहले इसको असर्टिव बनाया तो बन गया यू लिव हेयर, डू इसका उड़ गया। अब क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव है और वर्ब से शुरू हो रहा है, इस वास्ते सेड टू को बदला आस्ट में, ही आस्ट मी, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगा इफ। अंदर का सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट मी का नॉमिनेटिव केस बन जाएगा आई। लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में लिव्ड। हेयर का बन जाएगा देयर। अब I said to her, I said to her, where did you go? Where did you go yesterday? अब ये वाक्य अंदर का भी इंटरोगेटिव है। इसको असर्टिव बनाया, वेयर डिड चला जाएगा पीछे, वेयर यू, अब ये उड़ भी जाएगा, वेंट, वो की दूसरी फॉर्म वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, यस्टरडे। तो क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव है और वेयर है, इस वास्ते वेयर से शुरू हो रहा है, तो सेड टू बदलेगा आस्ट में, आई आस्ट हर, और वेयर का वेयर ही लगेगा। यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट हर का नॉमिनेटिव केस शी। वेंट पास्ट इंडेफिनिट बदला पास्ट परफेक्ट में, शी हैड गॉन। यस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो अब है सेंटेंस नंबर 30। She said to me, she said to me, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, have you done my work। अब इसमें अंदर का वाक्य फिर क्या है, इंटरोगेटिव है। पहले इसको असर्टिव बनाएंगे, यू हैव डन माई वर्क। अब क्योंकि अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव है और वर्ब से शुरू हो रहा है, हैव से, तो शी कामा सेड टू बदला आस्ट में, शी आस्ट मी, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाया इफ। अब यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट मी का नॉमिनेटिव केस बना आई। हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट बदला पास्ट परफेक्ट में, हैड डन। माई फर्स्ट पर्सन पोजेसिव केस, सब्जेक्ट शी का पोजेसिव केस हर और वर्क। अब है सेंटेंस नंबर 31। I said to her, I said to her, क्या, how many sums, how sums have you solved? Have you solved? अब ये वाक्य भी अंदर का इंटरोगेटिव है, तो पहले असर्टिव बनाएंगे। हाउ मैनी सम्स, हैव सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, तो यू हैव सॉल्व। तो आई
ये हमने दिमाग में बनाना है। तो आई, क्योंकि अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव है तो सेड टू बदला आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर। अब हाउ मैनी है तो WH वाला वाक्य है, तो हाउ मैनी लग जाएगा, आस्क्ड हर हाउ मैनी सम्स। अब यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, हर ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस शी। हैव सॉल्व प्रेजेंट परफेक्ट बदल गया पास्ट परफेक्ट में हैड सॉल्व। अब है जो ये सेंटेंस ले रहे हैं हम, अब 32 हमने दो किस्म के वाक्य ले लिए, असर्टिव भी और इंटरोगेटिव भी। अब हम ले रहे हैं सेंटेंस नंबर 32। ये क्या है, द टीचर सेड टू द पियन, द टीचर सेड टू द पियन। तो काम क्या कहा, रिंग द बेल। तो इसमें ये अंदर का वाक्य जो है ये इम्पेरेटिव है, और इसमें क्या है, ऑर्डर है, रिंग द बेल। तो इस वास्ते सेड टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड में, द टीचर ऑर्डर्ड द पियन। अब रिंग को बदलेंगे टू रिंग में, यहाँ पर टेंस नहीं बदलता, वर्ब इन जो इंपेरेटिव मूड का वर्ब है रिंग, उसको इन्फिनिटिव में बदल जाते हैं टू रिंग, और दी बेल का दी बेल। सेड टू को बदला ऑर्डर्ड में और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगा दिया टू। 33 द टीचर said to the students, क्या कहा उसने अध्यापक ने विद्यार्थियों को, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का के नाम मानो। ये सेंटेंस भी इम्पेरेटिव है और इसमें क्या है, एडवाइस है, नसीहत है। तो सेड टू को बदलेंगे एडवाइज्ड में और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाएंगे टू। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। आगे क्या करेंगे, टू ओबे, टू ओबे। अब यूर आ गया, सेकंड पर्सन पोजेसिव केस, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स का पोजेसिव केस बना देयर पेरेंट्स। अब है सेंटेंस, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, क्या कहा मैंने, Sing a song please, sing a song please। ये वाक्य भी sing a song please इम्पेरेटिव है, और इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। तो सेड टू बदला किसमें, रिक्वेस्टेड में, आई रिक्वेस्टेड हिम, I requested him to sing a song। प्लीज प्लूज उड़ गया। अब है सेंटेंस, he said to me, he said to me
Let us go out for a walk. Let us go out for a walk. अब ये वाक्य भी इंपेरेटिव है और इसमें क्या है, सलाह है। तो सेड टू को बदलेंगे सजेस्टेड में। He suggested me और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाएंगे that। अब ये बन गया। तो अब इस we us को लेट अस को नॉमिनेटिव केस में बना लो, क्योंकि लेट के बाद अस ऑब्जेक्टिव है, पर लेकिन ये बन गया इक्वल टू वी। तो वी में ही भी है और मी भी दोनों शामिल हैं, तो इस वास्ते वी का वी रहेगा। जब अंदर का वी बाहर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए हो और उनमें से चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट जो है उसमें फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि डायरेक्ट इंडक्ट करने वाला हो, तो वही नहीं बदलता। दैट वही अब इसकी सेंस और ही बनेगी, वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। तो है ना, यदि अंतसेशन हो तो सेट टू को सजेस्टेड में और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगता। अब he said to his friend, he said to his friend। अब उसने अपने मित्र से कहा, क्या बात वही कही, let us go out for a walk। अब ये वाक्य भी इम्पेरेटिव है, तो said to बदलेगा suggested में। he suggested that। अब ये लेटस में कौन है, यानी कि वह और उसका फ्रेंड, तो हम इसको किसके बराबर मानेंगे, दे के। तो इस वास्ते he suggested his friend that they should go out for a walk। अब सेंटेंस नंबर 37। He said Tora we have won the match। अब ये वाक्य कौन सा है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये अंदर का वाक्य एक्सक्लामेटरी है और इसमें है खुशी, हुर्रा से स्पष्ट होती है। तो खुशी की हालत में he exclaimed with joy। अब और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। ये वही जो है ये ही और उसके फ्रेंड्स के लिए है, इस वास्ते
ये बदलेगा थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस दे में, दैट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। दे हैड वन द मैच, वन द मैच। तो अब आइएगा सेंटेंस नंबर 38। शी सेड, alas, अफसोस, my friend has died। अब ये अंदर का वाक्य ये भी एक्सक्लेमेटरी है और अलास के मुताबिक इसमें क्या है, दुख है, सारो है। तो शी exclaimed with sorrow और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब माई फर्स्ट पर्सन पोजेसिव केस का है, तो सब्जेक्ट शी का पोजेसिव केस बनेगा हर फ्रेंड। प्रेजेंट परफेक्ट बदला पास्ट परफेक्ट में, हैड डाइड। तो 39, आई सेड what a tall tree, what a tall tree this is। ये कितना ऊंचा वृक्ष है। तो ये जो है ये भी वाक्य एक्सक्लेमेटरी है और इसमें कोई इंटरजेक्शन नहीं है। तो पहले व्हाट ए टॉल ट्री को दिस इज को असर्टिव बनाए, यानी कि दिस इज ए वेरी टॉल ट्री। सेंस वही की वही आ गई। तो हैरानी की हालत में एक्सक्लेम्ड विद वंडर, आई एक्सक्लेम्ड with wonder that कंजंक्शन लग गया। अब दिस दैट भी बदलेगा दैट में, दैट अब इज बदलेगा वाज में, वाज ए वेरी टॉल ट्री। अब है he said to me, उसने मेरे से कहा। क्या कहा, ब्रेवो you have done well, done well। तो ये वाक्य भी एक्सक्लेमेटरी है और इसमें ब्रेवो में के साथ क्या पता लगता है, शाबाशी है। तो ही applauded me saying that, क्या that, you second person नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस बना आई, हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट का बना हैड डन, वेल का वेल। अब आई सेंटेंस नंबर 41। आई सेड टू हर, I said, चलो, I said to her, may God bless you with a son, with a son। अब ये वाक्य जो है ये अंदर का वाक्य ऑप्टेटिव है क्योंकि इसमें गॉड आ गया
इस वास्ते काम सेड टू बदलेगा प्रेड में। आई प्रेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। ये में गॉड से पीछे चला जाएगा। दैट गॉड, मे का बन जाएगा माइट। दैट गॉड माइट ब्लेस। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट हर का ऑब्जेक्टिव केस भी हर बनेगा, हर विद ए सन। लास्ट सेंटेंस ले रहा हूं ये बताने के लिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंस समझाई जाती है। आई सेड टू हर थैंक यू। अब इसमें सीधी बात है कि धन्यवाद किया गया है, तो आई थैंक्ड हर। बस ये बाहर अंदर के वर्ब को बाहर का सब्जेक्ट बना दे और कोई बात नहीं। इसके साथ ये चेंज ऑफ नरेशन की कैसेट समाप्त होती है। ये कैसेट रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलानौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा में रिकॉर्ड की गई और यह कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं, मेरे घर का एक कमरा है जहां मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं। जय हिंद।